सभी साथियों को सलाम अर्ज़ है। आज से अहमदाबाद के औलिया अल्लाह को लेकर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले इंतखाब हमने शाह अली जी गामदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार वैश्य सभा जमालपुर के करीब वाक़ है, उनको मौज़ू सुख़न बनाया है। तो आज हमने वहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं जनाब जुनैद बाबा रिफ़ाई साहब, उनको स्टूडियो पर बुलाकर उनसे उनकी जो सवाने उम्री है उस पर इनसे तफसीलात मालूम की। आपको ये बता दूं कि जुनैद बाबा जो रिफ़ाई हैं एक बहुत ही काबिल शख्सियत है और अहमदाबाद बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। अहमदाबाद ये मुकीम है और साथ साथ में इनकी जो दुनियावी तालीम भी रही है वो भी बड़ी उम्दा रही है। ये हज़रत ने BCom LLB किया हुआ है, साथ साथ में स्टेट मानव अधिकार प्रोटेक्शन के ये अहमदाबाद के सरबराह हैं। दूसरा ये बिस्मिल्लाह नाम का एक महानामा निकालते हैं अहमदाबाद से, उसके ये मुदीर भी हैं और साथ साथ में ये काफ़ी समाजी खिदमात में पेश रहते हैं। जुलूस गौसिया जो अहमदाबाद में निकलता है उसकी अगुवाई भी यही करते हैं और उसको लीली झंडी बताकर उसको वहाँ पे आगे बढ़ने की जो शुरुआत है ये करा देंगे। तो आइए जुनैद बाबा से सुनते हैं कि ये इनके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे शाह अली जी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जुनैद बाबा साहब, आप एक मुख्तसर में अपना बयान दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू। आज सैयद शाह अली जी गामदनी रिफ़ाई माशुकुल्लाह के स्वान हयात और आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करनी है। आपकी विलादत 897 में अहमदाबाद में ही हुई थी और आपका विसाल 970 में अहमदाबाद में हुआ और आपका मज़ार अक़दस आज भी अहमदाबाद में खामा साहब में मुकीम है और हज़ारों लोग वहाँ पे आते जाते हैं और रिफ़ाई फेज़ से माला माल होते हैं। आपका बचपन बहुत सीधा साधा बचपन था। 7 साल की उम्र में आपने कलाम मजीद हिफ्ज़ कर लिया था और अपने वालिद मोहतरम सैयद इब्राहिम जमालुल्लाह से आपने तालीम पाई थी, फ़िक़ा और दूसरे तमाम उलूमों की तालीम, दीनी दुनियावी तमाम तालीमें आपने उनके पास से पाई थी और बहुत अच्छी तरह से उस पर पूरी ज़िंदगी आपने अमल किया था। आपने एक रिसाला भी लिखा था जवाहिर इसरारुल्लाह, जो आपका दीवान है, बहुत मशहूर है और उस दीवान पर प्रोफेसर सिद्दीकुल हसन ने PhD भी किया है और उसमें कई बातें ऐसी निकल के आई है जो आम लोगों को पता नहीं था, अब वो ज़ाहिर हो चुकी है। आप के ये दीवान की खूबी ये है कि उस दीवान में आपने गुजरी, अरबी, फ़ारसी और गुजराती इन तमाम ज़बानों को इकट्ठा करके दीवान लिखा। मिसाल के तौर पे आपके शेर जो होते थे उसमें गुजराती भी आता था, उर्दू भी आता था, अरबी भी आता था, फ़ारसी भी आता था। इस तरह से आपका दीवान मशहूर है। उसकी 3 कॉपियाँ फ़िलहाल मौजूद हैं, एक मेरे पास है, एक पीर मोहम्मद शाह की लाइब्रेरी में है और एक लंदन के म्यूज़ियम में है। तो ये दीवान में वहदानियत की, रिसालत की, मोहब्बत की, अखलाक की, भाईचारे की बातें थी, जिसका एक शेर में आपको ख़ास आपकी तवज्जो, आप इस पर तवज्जो दीजिए कि आज से 450 साल पहले आपने ये लिखा था कि हूँ एकज देखूँ एकज जानूँ तुम्ही कहो 2 3, हमको हमारा दीन भाइयों तुमको तुम्हारा दीन। इससे बड़ी बात क्या होगी? कौमी एकता की बात आपने 450 साल पहले की थी, जिसके आज हम गीत गा रहे हैं। आप बाकरामत बुज़ुर्ग थे, आपकी बहुत सी करामतें बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक करामत जो लोग उसको बार बार सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो ये है कि हज़रत गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर से जब गुजरात में तशरीफ़ लाए तो आपको यहाँ रूहानी अंधेरा लगा और आप दिन को मशाल लेके चलते थे और वो लोग पूछते थे कि भाई ये मशाल लेके आप दिन में क्यों निकलते हैं? तो गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई गुजरात में अंधेरा है, कोई रूहानियत मुझे नज़र नहीं आती। तो इसके सबब से एक अशार भी मुझे याद है कि वो ये था
कि मोहम्मद गोश का दावा था ये गुजरात है लोगों, नहीं है रोशनी है हक यहाँ तो रात है लोगों, मैं मशअल ले के फिरता हूँ यही तो बात है लोगों, अली जी की करामत ने मुझे दी मात है लोगों। ये करामत ऐसी है कि गोश ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह मसाल लेकर निकलते थे और इस तरह से एक मरतबा आपका खामासा से राय खैर से गुज़र हुआ तो आपके मुरीदों ने कहा कि चलिए यहाँ भी एक बुज़ुर्ग कायम है, उनसे आप मुलाकात कर लीजिए। गोश ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुलाकात करने चले तो साली जी गामधनी रिफ़ाई माशुकुल्लाह एक मचान पे बैठे हुए थे और उस मसान के 7 पगथिये थे। तो आपने पहले पगथिये पे पैर रखा तो आपको ये एहसास हुआ कि मैं पहले आसमान पे हूँ। आपने दूसरे पगथिये पे पैर रखा तो आपको ये एहसास हुआ कि मैं दूसरे आसमान पे हूँ। इसी तरह आपने 7वें पगथिये पे पैर रखा तो आपको ये एहसास हुआ कि मैं 7वें आसमान पे आ चुका हूँ। और जब आपसे मुलाकात की यानी शाह अली जी गामधनी रिफ़ाई माशुकुल्लाह से मुलाकात की तो आपको ये एहसास हुआ कि मैंने खुदा से मुलाकात कर ली। और उसकी कैफियत ये हुई, आप ऐसे वज़्द में आ गए कि लोगों को कहने लगे कि मुझे महराज हो गई, मैंने खुदा से मुलाकात करके आया। और उस कैफियत में आपने एक रिसाला भी लिख डाला जिसका नाम था रिसाला महराजिया। आज भी वो रिसाला पीर मोहम्मद शाह की लाइब्रेरी में मौजूद है। और आप पे उस ज़माने में फतवे भी लग गए कि ये आदमी महराज की बात करते हैं, अल्लाह से मुलाकात की बात करते हैं तो इनको कत्ल कर दिए जाएं। तो उस वक्त में शाह वजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाओं ने, दीगर मशाइखिनों ने और पीरों ने मिलकर आपको सब ये हदीस कुदसी जो एक है कि जब इंसान निफली नमाज़ों से अल्लाह के इतना करीब हो जाता है तो हाथ उसका होता है, देने वाला खुदा होता है, आंखें उसकी होती है, देखने वाला वो बंदा होता है। इस तरह से ये कहकर ये फतवे को काटा और आपको बचा लिया गया। और उस वक्त शाह अली जी गामधनी का ये माहौल था, ये आपका आलम था कि आपने उनकी विलायत भी जब्त कर ली थी। फिर ये फतवा कटने के बाद में आपको विलायत भी दी गई और आपसे कहा भी गया कि आप जिस मकाम पे हो उस मकाम पे तकब्बुर के लिए कोई जगह नहीं, आप तकब्बुर कभी भी मत करना। और इस तरह से शाह वजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद भी आपके पास 18 साल खिदमत में रहे और वहाँ से रफ़ाई फैज़ पाकर माला माल हुए। आज की पैदाइश का वाक़या भी कुछ अजीब व गरीब है कि आपकी पैदाइश के 150 साल पहले आपके दादा अमजद ने आपके पैदा होने की खबर लोगों को बता दी थी। आपके दादा हज़रत सुल्तान शाह अब्दुल महबूबुल्लाह अव्वल हिंद जो हिंदुस्तान में सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई माशुकुल्लाह की सबसे पहली औलाद हिंदुस्तान में आई और पट्टन में उन्होंने मुकाम किया। पट्टन की खानकाह हाजी रजब रिफ़ाई की खानकाह में आपने मुकाम किया और अपने अहलो अयाल के साथ वहीं रहने लगे। और वहाँ पर आपके घर एक बच्चा मौलूद हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सैयद अली नूरुल्लाह है। और उनके नूर से पूरा पट्टन और आसपास का इलाका जगमगाने लगा। तो लोग भागकर दौड़कर उनके पास आए और पूछे कि या गौसे आज़म ये क्या बात है। तो आपने बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, इसके नूर से ये नूर ये सब चमक रहा है आलम, और इसकी औलाद में एक बच्चा होगा जिसका नाम अली मोहम्मद होगा और लोग उसको गामधनी के लक़ब से जानेंगे। और सैयद अहमद कबीर को बात करके हमारे ख़ानदान में इसके दर्जात सबसे बुलंद होंगे। इस तरह शाह अली जी गामधनी रिफ़ाई माशुकुल्लाह का दर्जा क्या है ये हमको पता चलता है। आप कुतुब मदार तक पहुँचे थे। आपका रहना खाना पीना बिल्कुल सीधा सादा था। आप खेती करते थे और कलाम पाक के नुस्खे लिखकर अपना गुजारा करते थे और इस तरह से पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी। और लोगों को आज भी उनके नहीं होने के बाद भी इस फ़ानी दुनिया से पर्दा करने के बाद भी आज भी उनके दर से रफ़ाई फैज़ बट रहा है, लोग माला माल हो रहे हैं। आखिर में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बशर जन्नो मलक आदाब से सर को झुकाते हैं कि सजदा रेज़ी के लिए हमेशा चौखट पे आते हैं कि जो बर्बाद आते हैं नई दुनिया बसाते हैं कि हर गिरते हुए को शाह अली जी काम आते हैं। आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था कि आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो गुजराती में नियत किया करते थे
आप ये कहते थे कि ए मालिक આ તારો હકીર ફકીર બંદો ગામધની નમાઝ માટે ઊભો થયો છે, તું હાજર છે? तो उनको सदा आती थी कि हाँ वो हाजिर छूँ। तो आप फिर नमाज का कौल नमाज की नियत बांधते थे और रात रात भर जागने के लिए आप सांप की रीढ़ की हड्डी की तस्बीह बनाई थी, जो आज हमारे पास मौजूद है, उनके तबरुकात में शामिल है वो चीज़, जिसकी रीढ़ की हड्डी की चुभन की वजह से नींद का गलबा ना रहे और रात भर आदमी इबादत कर सके, इसलिए आप हमेशा रात जगह करने के लिए सांप की रीढ़ की हड्डी की तस्बीह का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से नींद का गलबा ना रहे। और आप 4 रकातों में कलाम पाक ख़त्म करते थे, ऐसा मशहूर है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप पूरी रात में आप इतनी नमाज़ें पढ़ते थे कि आपके पैरों पे सूजन आ जाती थी और आप रात रात भर जागते थे, दिन को रोज़े रखते थे और आवाम की खिदमत करते थे। आपके वहाँ लंगर चलता था, लोग खाना खाते थे और आपकी बहुत आपको दुआएं देकर लोग जाते थे। आपको गामधनी इसलिए कहा जाता है कि एक तो आप काम के धनी हैं और गाम के धनी, ये 2 बातें इस्तेमाल होती हैं। काम के धनी इसलिए कि आपके पास जो भी हाजत लेके आता था उसकी तमाम हाजतें पूरी होती थी, इसलिए आप कई लोग उनको कामधनी कहते थे। और गामधनी इसलिए कहा करते थे कि वक्त के बादशाहों ने कई जागीरें, कई जायदादें आपको वजीफे में दी थी, गांव के गांव आपको दिए थे, इसलिए आपको गामधनी भी किया करते थे।